महाभारत हमारे देश का ही नहीं अपितु विश्व भर के लिए महाकाव्य ग्रंथ माना गया है। ये सिर्फ काव्य ग्रंथ ही नहीं है बल्कि इसमें धर्म ग्रंथ के अलावा जीवन से संबंधित मुख्य विषयों का ज्ञान है जो सर्व मनुष्य जीवन के लिए वास्तविक अर्थ समझाता है और उसे सार्थक बनाता है। इसमें कर्म योग की विशेष शिक्षा और वर्णन प्राप्त होता है। आइए देखते हैं महाभारत के परिचय पर आधारित हमारी सहयोगिनी लता विशिष्ट की ये विशेष रिपोर्ट। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। महाभारत भारतीय ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण प्राचीन काव्य ग्रंथ है जिसमें भारतीय संस्कृति का समग्र निदर्शन प्रतिपादित होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के क्रम में आज देखते हैं महाभारत के महत्व को प्रतिपादित करने वाली हमारी ये विशेष रिपोर्ट। महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते। भारतीय लौकिक साहित्य में महाभारत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। महाभारत को भारतीय साहित्य का सार ग्रंथ होने के कारण एक विशाल ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ माना जाता है जिसमें वैदिक लौकिक तथ्य, दर्शन, नीति शास्त्र, आचार शास्त्र, तत्कालीन सभी सांस्कृतिक साहित्यिक विषयों के साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि सभी विषयों का भी समन्वय है। महाभारत के प्रथम पर्व में उल्लिखित एक श्लोक से इस ग्रंथ की विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो कुछ महाभारत में कह दिया गया है उसके बाद कुछ भी कहने को शेष नहीं रह जाता है। महाभारत की रचना की बात करें तो विद्वानों के अनुसार महाभारत एक व्यक्ति की रचना नहीं है और ना ही एक काल में इसकी रचना की गई है। प्रारंभ में महाभारत की मूल कथा संक्षिप्त थी और उसके पश्चात विविध उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसका क्रमशः 3 चरणों में परिवर्तन और परिवर्धन होता गया। महाभारत के विकास क्रम का विवरण इस प्रकार है। सर्वप्रथम महाभारत का मूल रूप जय के नाम से प्रसिद्ध था। जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा। महाभारत के मंगलाचरण में नारायण, नर और सरस्वती को नमस्कार करके जय नामक ग्रंथ के पाठ का स्पष्ट निर्देश प्राप्त होता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महर्षि वेदव्यास ने जय काव्य ग्रंथ की रचना कौरवों और पांडवों के विजय वृत्त को आधार बनाकर की थी। इसमें 8800 श्लोक थे। अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च अहम वेद्मिषु को वेत्ति संजयो वेत्ति वा नवा। महर्षि वेदव्यास ने इस ग्रंथ को वैशंपायन को सुनाया था। इसमें अधर्म पर धर्म की विजय का निरूपण था। अतः जय ग्रंथ का मुख्य विषय धर्म चर्चा था। द्वितीय अवस्था में जय का विस्तार भारत के रूप में हुआ जिसमें 24,000 श्लोक हो गए। 24 साहस्रीं चक्रे भारत संहिताम उपाख्यानैर्विना तावत् भारतम प्रोच्यते बुधैः। भारत का प्रवचन महर्षि वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन ने अर्जुन के प्रपौत्र जन्मेजय को नाग यज्ञ के अवसर पर सुनाना आरंभ किया था। कौरव और पांडवों के युद्ध वृत्तांत के श्रवण प्रसंग में जन्मेजय ने वैशंपायन से राजधर्म आदि के अनेक प्रश्न पूछे जिनका उत्तर वैशंपायन ने दिया। जय नामक मूल ग्रंथ में उन समस्त प्रश्नों के उत्तर भी सम्मिलित कर दिए। इस प्रकार जय ग्रंथ के प्रवर्धित रूप महाभारत का निर्माण हुआ। विकास क्रम के अंतिम अवस्था में 1 लाख से अधिक श्लोकों का महाभारत प्रस्तुत हुआ और वर्तमान में ये ग्रंथ इसी रूप में उपलब्ध है। भारत को महाभारत के रूप में परिणत करने का अवसर नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान में होने वाला 12 अथवा 12 वर्षीय यज्ञ था जिसका अनुष्ठान शौनक आदि ऋषियों ने किया था। इस यज्ञ के प्रवक्ता सौती ऋषि थे। 12 वर्षों के दीर्घ काल में सौती ऋषि ने वैशंपायन से सुने हुए भारत ग्रंथ को परिवर्धित कर शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। परिणाम स्वरूप इस अंतिम अवस्था वाले ग्रंथ में कौरवों पांडवों के मूल कथानक के साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित धर्म, अध्यात्म, इतिहास, भूगोल, आख्यान, नीति शास्त्र, आचार विचार आदि समस्त सांस्कृतिक विषयों को समाविष्ट किया गया।
इस प्रकार अपनी विशालता और महनीयता के कारण ही भारत ग्रंथ 18 पर्वों में विभक्त होकर महाभारत के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जो आज भी समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अनुकरणीय है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।